मैं सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं और इस सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, ये जो कारवां चला है 1994 से, ये उत्तर भारत से शुरू होकर, यूपी से शुरू होकर आज पूरे देश को लगभग कवर कर रहा है। उत्तर प्रदेश का आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आने वाला एक शनिवार रविवार छोड़कर 4th सैटरडे और संडे में हम दूसरा देहरादून में करने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर आने वाला दिल्ली भी होगा और कहीं और होगा। दोस्तों, ये जो अधिवेशन होते हैं, ये अधिवेशन इस बात के लिए नहीं होते कि आपको सिर्फ बुलाकर यहाँ दिखा दिया जाए। अगर आपसे कहा जाए कि समुद्र कितना बड़ा होता है और एक बाल्टी में भरकर रख दिया जाए, तो क्या आप समझ पाएंगे कि समुद्र उस बाल्टी में दिखाई देगा क्या? समुद्र तो तब समझ में आएगा जब आप समुद्र के किनारे होंगे। तो ये समुद्र है, यहाँ पर आप आए हैं, आपको पता चलेगा एमसीए की ताकत और आपकी अपनी ताकत। आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको लगता है कि मेरा समय जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है। आप ये अंदाजा लगाओ कि आप यहाँ से लेकर क्या जा रहे हो। उस समय और पैसे की कीमत में यहाँ से जो आपको 2 दिनों में मिलने वाला है, अगर उसको तौलोगे तो आपको बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा और आपको ये समझ में आएगा कि हमारा देश, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। हम गांव की उन छोटी छोटी जगहों से आए हैं। जो यहाँ लोग बैठे हैं, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई पहली पीढ़ी में है, कोई दूसरी पीढ़ी में है, इसके पहले हम सब वही थे। जिससे हमारी चर्चा होती है, जिससे हमारी पहचान है। कोई एक पीढ़ी में आया है, कोई दूसरी पीढ़ी में आया है, कोई तीसरी पीढ़ी में होगा, इससे ज्यादा पीढ़ी में नहीं है। इस सभागार में माननीय प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर जी हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दें। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से इनका सम्मान करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, माननीय प्रोफेसर साहब प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, और बिहार में जो लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर के लिए आपकी कैसी ताली होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे हम प्राइमरी के टीचर हो गए तो बड़े हो गए, और आप लोगों को, कुछ लोगों को बातें मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगी। प्रोफेसर साहब की दोनों आंखें नहीं है। प्रोफेसर साहब की हमारे मुख्य अतिथि हैं कल के लिए, अभी सेकंड सेशन में बैठेंगे भी, चूंकि देर से आए इसलिए इनको यहाँ तक बुलाने में हमें समय नहीं मिल पाया। तो प्रोफेसर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिनकी दोनों आंखें नहीं है। और जब आप विचार इनके सुनेंगे, जब इनके हृदय का उद्गार सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं किसी ऐसे विद्वान को सुन रहा हूं जो वाकई में हमारे समाज से होते हुए कितने ऊपर है, कितने ऊपर है, कितने ऊपर है। दोस्तों, हम समझते हैं कि हम बहुत नीचे से हैं। 17 विश्वविद्यालय बनवाया है नंदों ने। ये नंदों का इतिहास है। कहा जाता है कि हम विश्वगुरु थे। कब? हम विश्वगुरु थे तब जब नंदों ने यहाँ पर राज किया तब। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, पुण्यगिरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये कितने, शारदा पीठ और जगदल विश्वविद्यालय, 12-14 विश्वविद्यालय का नाम मुझे याद है। अब आप सोचो, वो विश्वविद्यालय एक बना है तक्षशिला में, दूसरा बना है नालंदा में, तीसरा बना है कहाँ, उड़ीसा में, चौथा बना है दक्षिण भारत में। इस तरह से देश के कोने कोने में विश्वविद्यालय बनाने का काम किसने किया? नंदों ने किया। किसने किया? नंदों ने किया। तो विश्वगुरु कौन हुआ? जो पढ़ाएगा वही विश्वगुरु होगा, कि जो सुनेगा वो विश्वगुरु, जो पढ़ाएगा वही ना होगा। तो हमारा जितना भी इतिहास है उसे दबाया गया है। हम विश्वगुरु थे और हम पिछड़ गए। वही सब याद दिलाने के लिए सम्मेलन हो रहे हैं। 1994 से जगाने का काम किया जा रहा है। और हम यूपी से बढ़े तो उत्तरांचल, हिमाचल में भी हमारी कार्यकारिणी के लिए हम माननीय क्या नाम है उनका, कल्याण सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। उनके लिए ताली बजा दें।
कल्याण सिंह जी ने हिमाचल में कार्यकारिणी का गठन कर दिया और उसके लिए मैं इनसे बार बार निवेदन करता रहा। लास्ट में इन्होंने अधिपूर्ण का गठन करके दे दिया। तो अब आप सोचो, जहां पर चढ़ने में उतरने में इतनी कठिनाई है, वहां पर भी आपका संगठन पहुंच गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के तो अधिवेशन होते ही रहते हैं। दिल्ली और उसके आगे बढ़िए आप, पंजाब, हरियाणा, फिर चले जाइए आप राजस्थान, उसके आगे बढ़िए आपका क्या है गुजरात, मध्य प्रदेश चले आइए, फिर चले जाइए गोवा में अधिवेशन हुआ है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, तीसरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसके बाद आप दक्षिण भारत में चले जाइए, कर्नाटका, माननीय गोभी जी के लिए ताली बजा दी गई। ये गोभी जी बैठे हैं इधर के तीसरे नंबर पर। गोभी जी उपाध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय पार्टी के, और इनकी अगुवाई में, इनके उसमें हमने पिछली बैठक गोवा में की थी, बेंगलुरु में की थी। पिछली बैठक हमने बेंगलुरु में की थी 31 और 1 जून को, 31 मई 1 जून को। आप दक्षिण भारत में पहुंच गए, बिहार में पहुंच गए, और इधर पहुंच गए कहां? मणिपुर। कहां जाओगे? इतनी दूर तक ये जा रहा है, तो इकट्ठा होने की, बहुत लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ आइए और साथ में कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। ये मत समझिए कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको जोड़ना चाहते हैं, सबका हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी लोग आइए और इसे बढ़ाइए। जहां जो पिछड़ रहा है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करें। जहां नहीं पहुंचे हैं लोग, देखिए जब आप जाओगे देहातों में, चलो गांव की ओर, जो हमारा कार्यक्रम है उसी बात के लिए है कि जो अभी इस धारा से नहीं जुड़ पाया है उसे इस धारा से जोड़ा जाए। और हम उनके साथ जब बैठते हैं तो उन्हें आभास होता है कि आप पढ़े लिखे हो और उनकी भी पूंछ है और उनके लोग इतने आगे बढ़े हैं तो उन्हें आगे लेकर जा सकते हैं। गरीबों की मदद करिए, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसे स्कूल भिजवाने में मदद करिए। उनकी कठिनाइयां हैं तो उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनकी मदद करिए। अभी एक वहां पर पूर्वांचल में क्या नाम है, देवरिया में एक घटना घटी हुई है। आप समझें, आप लोगों ने देखा भी होगा, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, दोनों आंखें फोड़ दी गई, बेभत्स है। उसकी भी बेल हाई कोर्ट तक आ चुकी है। अगर ये संगठन न होता तो कैसे पता चलता? इस संगठन ने जगह जगह जाकर के लोगों की मदद करी है, और कितने लोगों की मदद करी है, एटा में हुई, कहां कहां नहीं हुई, उसका पूरा विवरण है। तो दोस्तों, ये संगठन मदद करता है आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिलाता है। आपके पास अगर किसी चीज को अप्रोच करने की ताकत नहीं है तो यह संगठन आपकी मदद करता है। और किसी को अगर सामाजिक रूप से कहीं भी कभी भी कोई अगर उत्पीड़ित करता है और कोई केस होता है तो हाई कोर्ट की फ्री हमारी सेवा है। कभी भी आ सकते हो, किसी भी समय आ सकते हो, और उसके लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा कि इसके एफिडेविट का भी पैसा दे दीजिए। क्यों? मैं जानता हूं कि वो किस पीड़ा से आया है, जो 2 रोटी कमाने के लिए 24 घंटे काम करना पड़ता है। उसके साथ अगर अत्याचार होगा और उसके पास पैसे कहां से आएंगे, कैसे लड़ेगा? तो उसके लिए जहां जिस स्तर पर जो भी हमारे समाज के वकील भाई हैं, उनको ये मदद करनी चाहिए, और उनकी मदद उनके घर से बुलाकर करनी चाहिए। उनसे फीस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, खर्चे भी अपने पॉकेट से लगाना चाहिए। इसलिए कि 10% दान में जाना चाहिए। सामाजिक दान का बनता है, जो आपकी कमाई का होता है वो 10% सामाजिक दान का होता है। या तो उन पर खर्चा करिए या एमसीओ को दान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय, थैंक यू वेरी मच। हमारे समाज की एक श्रेष्ठ हस्ती जिसने अपना सर्वस्व समाज के कल्याण के लिए लगा दिया, जिन्हें हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जानते हैं, तो उन पर ही रचित मैं सर्वप्रथम अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ कि कर्पूरी ठाकुर की चलो दास्तां सुनाती हूँ, इनके योगदान की चलो गाथा बताती हूँ। राम दुलारी और गोकुल ठाकुर के थे सपूत, 1924 समस्तीपुर बिहार में आविर्भूत। कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे पूत, शोषित वंचित वर्ग के थे अग्रदूत।
शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित योजना चलाई, वंचित वर्ग के आरक्षण हेतु लड़ी लड़ाई, समानता सामाजिक न्याय की भावना, महिला वंचित वर्ग के अधिकार की कामना, अनेक शोषित वंचित वर्गों का आशीष मिला, तभी तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम मिला। पिछड़े वर्ग हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया, कुछ कर गुजरने का युवाओं में जोश जगाया। शोषित वंचित वर्ग में कुछ बदलाव भी आया, कामयाबी को भी छूने में कदम बढ़ाया। उन्होंने न सिर्फ नीतियां बनाई बल्कि सोच बदली और जिंदगी सजलाई। बदलाव की एक लहर उठी उनके कदमों से, वंचित वर्ग को मिली पंखों की हवा उनसे। आज भी जब समाज में पूर्वाग्रह की धूल जमी है तो उनकी प्रेरणा हमें झकझोरती है, कहती है शांभवी तुम्हें कुछ बड़ा कर दिखाना होगा, रुकी हुई सोच को फिर से जगाना होगा। 11वें मुख्यमंत्री वंचित वर्ग की पहचान, जनहित के जननायक कर्पूरी महान, जनहित के जननायक कर्पूरी महान। धन्यवाद।